हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है इकोनॉमिक्स, हम लोग आपका देख रहे हैं 12th क्लास के अंतर्गत चैप्टर आपके सामने क्लियर है। चलिए देख लिया आपने, देख चुके अच्छे से। अब हम इसमें जो है अभी तक जो है कितना देखे हैं एक बार ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंतर्गत जो विशेष रूप से है, जहां तक शुरुआत हुई है, सबसे पहले हमने इसको पढ़ा है कि भाई फर्म क्या है, फर्म का सिद्धांत क्या है, फर्म किस तरह से कार्य करती है, अधिकतम लाभ के कारण क्या है, लाभ की अधिकतम शर्तें क्या हैं, किस प्रकार की शर्तें होनी चाहिए, ठीक है, संतुलन सीमा लागत हास मान क्या है, किस प्रकार है, यानी कि संतुलन सीमा हास मान क्या है, ये हमको सब दे क्लियर है। और इसमें हमको देखने के साथ साथ संतुलन की अवधारणा, सामान्य लाभ, लाभ का बिंदु, आरटीआर, सह प्राप्ति, एमआरएआर का संबंध, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्पर्धा में संपत्ति वक्र जो है, ठीक है, ये हमको देखना है। क्लियर है, चलो देख लिए। चलिए आगे बढ़िए। या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई किसी प्रकार का डाउट इसमें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाए। तो कहां तक हमने लास्ट देख लिया, उत्पादन संतुलन की अवधारणा को हम लोग यहां तक देख चुके कि भाई उत्पादन संतुलन की जो अवधारणा है वो क्या है और कैसे आप इसको देखते हैं। क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ध्यान ही रखना है। इसमें हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नया कॉन्सेप्ट है पूर्ण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत के अंतर्गत सह प्राप्ति की अवधारणाओं का संबंध, सह प्राप्ति की अवधारणाओं का संबंध, हमको इनका जो संबंध है वो आपको देखना है। क्लियर है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की कीमत स्वीकारण होती है। इसका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका कीमत पर कोई
नियंत्रण नहीं होता है। तो कीमत बाजार मांग जो कीमत बाजार मांग तथा आप बाजार आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है तथा बाजार आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। वह प्रत्येक फर्म को स्वीकार करनी पड़ती है। वह प्रत्येक फर्म को स्वीकार करनी पड़ती है। कैसा है? प्रत्येक को जो है वो आपका स्वीकार करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। ठीक, कीमत प्रत्येक इकाई पर समान रहने पर AR का अक्ष समांतर होता है। AR का अक्ष समांतर होता है। गिरी वक्र यदि स्थित रहे, गिरी वक्र यदि स्थिर रहे तो MR भी स्थिर होगा। तो MR वक्र भी स्थिर होगा। AR वक्र तथा MR वक्र एक ही हो जाएंगे। वक्र एक ही हो जाएंगे। दोनों कैसे वक्र हैं? ये एक ही हो जाएंगे, अर्थात उत्पादन का स्तर प्रत्येक का बराबर होगा। अर्थात उत्पादन का स्थिति दोनों की समान होगी। कैसी होगी? दोनों की स्थिति है वो दोनों की आपकी समान होगी। TR मूल वक्र बिंदु से शुरू होता है। TR मूल वक्र
बिंदु से शुरू होता है। कैसा है? शुरू होता है तो एक सीधी रेखा में होता है, जो एक सीधी रेखा में होता है तथा कैसा होगा? समान तथा समान दर पर आगे बढ़ता है। समान दर पर आगे बढ़ता है। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके आप इसको लिखना शुरू। चलिए इसका जो अगला पेज है आप इसको कॉपी करिए। वह एक प्रतिफल को स्वीकार करना पड़ता है। वो फॉर्म क्या है, क्या उसकी स्थिति है, किस प्रकार का उससे सैद्धांतिक रूप से काम करती है फॉर्म, कैसा उसका वर्किंग है, ये सब हमको इस चैप्टर में देखना होगा। इन पर बात करनी होगी कि किस तरीके की ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? AR की स्थिति कैसे बदलती है, वो कैसे स्थिर रहती है, कैसे कांस्टेंट है, क्या इन सारी चीजों पर हम विचार करेंगे। आइए इनको हम एक एक करके गौर करते हैं और एक एक करके। क्लियर है? चलिए तो ये नेक्स्ट पेज और है, थोड़ा सा इसमें 2-3 लाइनें हैं, आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना रहे, चीजें सारी क्लियर हो जाए, टू द पॉइंट आपका। अब हम इसमें देखेंगे एकाधिकार बाजार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। प्रतियोगी बाजार में बाजार में TR तथा MR AR में संबंध को हम लोग इसमें देखें। क्लियर है? चलो थोड़ा सा बात करिए। एकाधिकार एवं एकाधिकार तथा एकाधिकारिक एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार में प्रतियोगी बाजार में सह प्राप्ति औसत तथा सीमांत प्राप्ति औसत सह प्राप्ति तथा सीमांत
सह प्राप्ति का वक्र दाएं से सॉरी बाएं से नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, गिरते हुए होती है। क्लियर है? इसका अर्थ है, करेगी इसका अर्थ है कि एकाधिकार प्रतियोगी बाजार प्रतियोगी बाजार में उत्पादक की अधिकतम मात्रा को, उत्पादक की अधिकतम मात्रा को अधिक मात्रा में विलय करने, अधिक मात्रा में विलय करने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है, कीमत कम करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। AR कम होता है तो MR उससे अधिक दर से कम होता है। AR कम होता है तो MR उस दर से अधिक कम होता है। ये हमको देखना, ये क्या होता है, ये उस दर से और अधिक कम। तो TR पहले घटती दर से पहुंचता है, TR पहले घटती दर से पहुंचता है और अपने अधिकतम पर पहुंचता है, अपने अधिकतम पर पहुंचता है तथा फिर फिसलने लगता है, तथा फिर फिसलने लगता है। क्लियर है? देखिए, चलिए तो पहले पेज से नोट कीजिए। हो गया? आगे पेज पर बढ़िए।
चलिए, तो ये जो पेज है आप उसको कॉपी करिए, कोशिश करेंगे कि और लेक्चर में हम आगे बढ़ें और करें, गौर करके देखें। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।